नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इधर नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा पंचायत के मुखिया व उनके प्रतिनिधि नौशाद अहमद दहशत में जी रहे हैं। इतना ही नहीं, मुखिया एवं उसके परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से मुखिया प्रतिनिधि नौशाद अहमद का पीछा किया जा रहा है तथा पड़ोसी मोहम्मद अनवर के इशारे पर उनके घर को रेकी की जा रही है, जिससे वह दहशत में हैं और इस बात की जानकारी स्थानीय थाना के साथ साथ सदर डीएसपी को भी दे दी है। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि नौशाद अहमद ने कहा कि पिछले कई दिनों से हमारे घर की रेकी की जा रही है, रास्ते में चलते हुए भी पीछा किया जाता है, जिसके बाद कल हमने एक व्यक्ति को पकड़ कर दिया था, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। अब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। जीबीएन 24 के लिए नालंदा से संजीव कुमार की रिपोर्ट। 1 महीना पहले वो हमें जान मारने का धमकी भी दिया था और 50,000 रुपया रंगदारी मांगा, जिससे मानपुर थाना कांड संख्या 321 हमने दर्ज करवाया। 321/2022 दर्ज करवाया। उससे पूर्व भी हम एक FIR उस पर किया था, जो केस संख्या 40 है, वो 2020 का। उस वक्त भी उनके द्वारा रंगदारी मांगा गया था और वो जान मारने का धमकी दिए हैं। ये सारी साजिश जो है ये अनवर नसीम के द्वारा है। हमें अपनी जान की हिफाजत चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बाइक सवार आया था हत्या के इरादे से। जी, वो हत्या के इरादे से आया था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कहीं न कहीं दरवाज़ा खुले, वाच कर रहा था, लेकिन भगवान को बचाना था। मैं बाहर नहीं निकला और मैं लगातार 2016 से मुखिया प्रतिनिधि हूँ। सुम्बुल आफरीन हमारी भब्बू है, वो लेडीज़ मुखिया है। सारा वर्क हम ही करते हैं और हमें अंदेशा है कि कहीं न कहीं ये बैठकबाजी करवा रहा। और पूर्व में भी वो मर्डर जो हुआ था 2006 में, इसकी साजिश थी और हमें भी मरवाने का ये कोशिश कर रहा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से को अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षा दिलाया जाए और आए दिन जो है मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि का मर्डर हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीएम और एसएसपी ने राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों व मीडिया कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर चुनावी संबंधी जानकारी साझा की है। आपको बता दें, आरजेडी कोटे से कुढ़नी के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल साहनी ने सदस्यता रद्द होने के बाद कुढ़नी का सीट खाली था। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कुढ़नी में 5 दिसंबर को चुनाव होना है। 8 दिसंबर को मतगणना की स्थिति तय हुई है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत ने राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफिंग का चुनाव संबंधित जानकारी दी। आपको बता दें कि कुढ़नी में 1,64,474 पुरुष मतदाता जबकि 1,46,507 महिला मतदाता और अन्य मतदाता हैं। कुढ़नी में कुल 3,10,987 मतदाताओं की संख्या है। जीबीएन 24 के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट रिलीज किया गया है और उसके साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई और धारा 144 के अंतर्गत एसडीओ वेस्ट के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। 10 तारीख गजट नोटिफिकेशन का डेट रखा गया है, जिस दिन से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 17 तारीख तक पब्लिक हॉलीडे को छोड़ करके 17 तारीख तक नॉमिनेशन प्राप्त किए जाएंगे, जिसके विड्रॉल स्क्रूटनी के बाद फाइनली जो सिलेक्टेड रहेंगे लोग कैंडिडेट्स वो उसका डेट ऑफ पोल 5 दिसंबर रखा गया है और 8 दिसंबर को इसकी मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी। कुल 320 बूथ हैं और 3,11,728 मतदाता हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी और प्रशासन पूरी तरीके से संकल्पित है कि पारदर्शी और शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में निर्वाचन के कार्य कराए जाएं और इसके लिए सभी व्यापक तैयारियां और इंतजाम प्रारंभ कर दी गई हैं।
आज सभा में प्रपोज्ड इलेक्शन है, उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अक्षरता पालन कराया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित पुलिस स्टेशन और इसका को सूचना दे दी गई और उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अक्षरता पालन कराएं। इसके अलावा पुलिस की जो विशेष टीमें हैं, फ्लाइंग स्क्वाड है, स्टैटिक स्क्वाड्स की टीमें हैं, यूआरटी टीमें हैं, जो भी निर्देश दिए जाएंगे कल से क्षेत्र में सभी पंचायत और सभी जगहों पर जो एक्शन है जितना जितने भी आपको आदमी चाहिए उसको ले करके कार्रवाई करेंगे। पुलिस को समय नहीं है, प्रिवेंटिव एक्शन है, इसके अलावा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसकी भी कार्रवाई शुरू करेंगे। मोतिहारी में पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर पंचायती के दौरान जमकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में 5 लोगों को चाकू लगा। सभी को मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घटना पिपराकोठी थाना क्षेत्र के मठिया बरियापुर की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गायासाव और वकील राय से पूर्व से विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर पूर्व में भी विवाद हुआ था। उस वक्त भी पंचायती हुई थी, जिसके बाद 4 रोज पहले भी बच्चों के बीच विवाद हुआ, उसको लेकर मारपीट हुई थी। इस बात को लेकर शनिवार को मठिया से ही पंचायती बुलाई गई थी। पंचायती अभी शुरू होने वाला था कि राजेश राय, सोनू राय, वकील राय सहित अन्य अचानक चाकू से हमला कर दिया। पंचायती के दौरान हुए चाकूबाजी में गाया शाह 45 वर्ष, लल्लन शाह 50 वर्ष, राधे श्याम शाह 38 वर्ष, कन्हैया शाह 40 वर्ष, लड्डू शाह 20 वर्ष को चाकू लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। घायल सुनील ने बताया कि गांव में यादव जाति की बहुलता है। हम लोग 4-5 घर हैं। हमेशा हम लोगों के साथ वे लोग मारपीट करते हैं। 2 वर्ष पूर्व भी मेरे साथ मारपीट हुआ था, जिसके बाद पंचायती में लोगों ने कहा कि गांव छोड़ दें। हमने गांव छोड़ दिया। 2 वर्ष बाद घर छठ में आया था। इसी बीच फिर वकील राय के परिवार के लोगों द्वारा एक बच्चे की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इसी को लेकर पंचायती बुलाई गई थी। मुखिया रामनाथ प्रसाद यादव, सरपंच राम नरेश यादव, प्रमुख आदि सभी कोई मौजूद था। पंचायत में अभी लोग आ ही रहे थे कि अचानक से चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके बाद पंचायती स्थल पर अफरा तफरी मच गई। चाकूबाजी में घायलों को इलाज के लिए मोतिहारी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पिपराकोठी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उक्त स्थल पर पुलिस की टीम भेजी गई है। वहीं पीड़ित से जाकर मिले हैं। परिजन के इस तरह से आवेदन अभी नहीं मिला। जीवन 24 के लिए मोतिहारी से रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। पंचायत तोड़नी है, ये पंचायत से हमने फैसला कर लिया। हमने का झगड़ा का मूड में ना रहनी है, वो लोग से ज़्यादा बनी हमने का, लेकिन हम झगड़ा का मूड में ना रहनी है। वो लोग जाके कल का पंचायती में भी ना पंचायती ना माना, 5 लोग उठ के जाए लागल। ओकरा बाद में वो लोग लागल गाड़ी दे के लोग गाड़ी दे पार्टी कौन का नाम है? वकील राय, राजेश राय, सोनू नाम हमको बता दी। वाला गाड़ी देवे लगा बाद में बोलो छुरा निकाल के जैसे हमने बोलो छुरा निकाल के फटाफट चला लगा। के लोग चला गया? वो वकील राय, राजेश राय, सोनू राय। का भेला? ओकरा बाद मने तो घाल सब लोग हो गए, अपना अपन मन भागल लोग हॉस्पिटल में। थाना में केसो भेला ना केस में दौड़ते कहीं हम आए। औरंगाबाद बिहार के पिछड़ेपन को लेकर उनकी दशा और दिशा में निर्धारित करने के लिए बिहार भ्रमण कर रही संस्था बिहार विभाजन ने शनिवार को शहर के नगर भवन में एक परिचर्चा का आयोजन किया। इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सारंग के सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने इस दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सवाल की यदि केंद्र विशेष राज्य का दर्जा दे देती तो वह बिहार आज पिछड़ेपन की दंश नहीं झेलता। उन्होंने कहा कि जिसके कटोरे में छेद हो उसमें कुछ भी डाला जाए तो क्या होगा। वहीं जदयू नेता अशोक चौधरी के बयान पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया और कहा कि बीजेपी के लोग तो तैयार हैं, जरा तोड़ कर तो दिखा दे। साथ ही साथ उन्होंने उनकी सोच को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। देश की सरकार ने जो किया है वैसा ही स्वरूप में बिहार। सर एक चीज बताएंगे सर, आखिर बिहार के गुनाहगार कौन? हम सब, आप भी उसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद।
अशोक चौधरी जी ने एक बात भाई बोली है सर। अशोक चौधरी जी ने कहा है कि हमारे साथ में भाजपा के बहुत लोग हैं, वो एफिडेविट देने के लिए तैयार है, यानी कि भाजपा कभी भी टूट सकती है। क्या कहना है आपको? तो खुद ही कह रहे हैं कि हम तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, प्रयास कर ले। प्रयास करना चाहिए और दिखेगा कि उनकी अपनी ताकत कितना है। और जब राजनीति में लोग इस प्रकार का बोली बोले तो बड़ा चिंता है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक मर्यादा क्या रहेगी। एक सवाल ये है, अभी नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो शायद पिछड़ा नहीं होता। कटोरी में अगर छेद हो ना, कुछ भी डालिए तो क्या हो। धन्यवाद। भाजपा की पाखंडी घिनौनी समाज तोड़क एवं सामाजिक न्याय विरोधी राजनीति के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड पूर्वी चंपारण जिला इकाई से सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारत सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर स्थानीय नगर भवन में किया। सम्मेलन की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने की। संचालन समता परिषद के जिला अध्यक्ष संत सिंह कुशवाहा ने किया। सम्मेलन में संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा जालसाज और झूठी पार्टी है। यह अति पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक व स्वर्ण समाज के कमजोर लोगों का विरोधी है। चंपारण के लोगों से आह्वान करता हूं कि भाजपा की पाखंडी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंके। दलित और अति पिछड़ा समाज का बेटा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जज नहीं बन सकता। गरीब स्वर्ण समाज का बेटा भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जज नहीं बन सकता। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10% बिना शैक्षणिक योग्यता की बहाली पर केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा। श्री कुशवाहा ने कहा कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा, पूर्वी चंपारण लोकसभा, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में महासंगठन की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती से कार्य करें। सम्मेलन में जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो एवं डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि आरएसएस का एजेंट देश को बर्बाद कर रहा है। जदयू कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को 2024 में दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने के लिए हम सभी पार्टी को मजबूती प्रदान करें। केसरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमती शालिनी मिश्रा ने कहा कि चंपारण में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पूरी मजबूती से पार्टी एवं संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सम्मेलन में पिपरा विधानसभा के पूर्व विधायक सहदेव पासवान व गोंडवा पंचायत के मुखिया राजू बैठा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। जीबीएन 24 के लिए मोतिहारी से रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्र की सरकार में किसी भी पार्टी को जाने के लिए कम से कम 272 एमपी का आंकड़ा होना चाहिए। 272, सुनिएगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए 272 का आंकड़ा चाहिए कम से कम एमपी की संख्या भारत सरकार में जाने के लिए किसी भी पार्टी के। और अभी कितना है उनका, बीजेपी का अभी 303 है, मतलब 272 से सिर्फ 31 ज़्यादा है, सिर्फ 31 ज़्यादा है। 31 ज़्यादा है। जिस दिन 40 में 40 हम लोग माइनस कर देंगे तो वैसे ही बिहार से ही उनका बुढ़िया दिक्कत समझने का इंतजाम है। अब कहाँ बचना है, बिहार के लोग ही ठीक से कर ले तो कहीं नहीं बचना है। लेकिन इसके लिए चंपारण के लोगों को जरा सजग होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। हैं तिक्रमी लोग, सिर्फ तिक्रमी ही नहीं, शायद मेरे शब्द का अर्थ लोग क्या लगाए, लेकिन लोग जालसाज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जालसाज भी हैं। बात करेंगे अच्छी और काम करेंगे अंदर पर कतरने का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जीबीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।